तगड़ा होगा तो पति की आफत आएगी, बोलना पड़ेगा गोविंद भगवान की। तगड़ा झगड़ा होगा और उसके बाद क्या होगा कि पति की आफत आ जाएगी। पत्नी नहीं मानती, नहीं दूसरा विवाह करके लाओ, हम दोनों बहनें सही से रह लेंगी, घर का कार्य कर लेंगी, आप इस बात की चिंता क्यों करते हो जी? अरे नहीं मान जाओ, तुम्हें पता नहीं जब सौत आती है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ करती है जीवन में। सौत अच्छी नहीं। जैसे कि उदाहरण से हम छोटा सा एक उदाहरण देंगे। एक घर में चोर घुस गए और सब चोर तो चले गए, पर एक चोर उसी कमरे में रह गया जिस कमरे में दो पत्नी थी, एक व्यक्ति के, सेठ जी के। और सेठ जी थोड़े लेट आए। सेठ जी की पत्नी बोली साड़ी नहीं लाए, दूसरी पत्नी बोली तुम मेरे लिए लहंगा नहीं लाए। दोनों पकड़ पकड़ कर इधर से इधर खींच रही हैं। रात के 12 बज गए। अब चोर देख रहा है कि बताओ रात के 12 बज रहे हैं, बेचारे को नहीं सोने दे रही है, न खाने दे रही है, जीना हराम कर दिया। दोनों पत्नी खींच रही, कोई इधर खींचे कोई इधर खींचे। साड़ी नहीं लाए, लहंगा नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। वो कहता है कल ला दूंगा, मान तो जाओ, सोने दो, कुछ खाने दो। मगर नहीं, जीना हराम है। हंसी आती है तो रुकती नहीं। ब्रज में कहते हैं, हमारे यहाँ ब्रज में जहाँ हम कथा पढ़ने जाते हैं वहां सुनाया जाता है चोरें फांसे हांसी। जहाँ हंसी आती है रुकती तो है नहीं। और चोर खिलखिल करके हंस गया और जैसे हंस गया तैसे पकड़ा गया। दोनों पत्नियों ने, पति ने पकड़ लिया, मोबाइल लगाया, पुलिस को बुलाया, दरोगा आया, दरोगा ने बेत लगाए, चोर को बंद कर दिया। सुबह सेठ जी आए, दोनों पत्नी आई और उसके बाद में कहा भले आदमियों के घर चोरी करता है, ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद करोगे। हाथ जोड़कर चोर बोला दुनिया की कोई सजा दे देना, दुनिया की कोई सजा देना, मैं झेल लूंगा, पर सेठ जी को जो सजा मिली है वो मुझे इन्हें दो पत्नी वाली सजा मिली है, नहीं ये सजा मुझे मत दे। बेचारे का खाना हराम, बैठना हराम, उठना हराम, ये सजा नहीं देना। सुनीति नहीं मानी। राजा सिंदूर देश गए, दूर चले गए और वहां से राजा की कन्या को विवाह कर लाए। घर के आगे दरवाजे पर पता चला कि पति देव दूसरी विवाह करके लाए हैं। इसका नाम सुरुचि है। बेचारी सुनीति ने थाल सजाया, फूल रखे और मेवा मिष्ठान रखे, एक लोटा जल का रखा, थाल लेके गई। संग की सहेली और जितनी मोहल्ला पड़ोस की थी सबको बुलाया, मेरी बहन आएगी, चलो स्वागत करके लाना। तुरंत क्या बोली, सावधान, ये राजन ये कौन है? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी ये बड़ी बहन है, स्वागत करने आई है। स्वागत? क्या स्वागत करेगी ये? हाँ आइए बहन, तुम्हारा स्वागत करती हूँ। क्या बोली? सुरुचि कहती है मैं के में मुझे भिजवा दो राजन, यहाँ रहना मेरा अच्छा नहीं। ये क्या करेगी सेवा मेरी, क्या बच्चों को रखेगी। राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया, राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया।
विवाह कर लाए हो। जब एक तुम्हारे नारी थी तो क्यों विवाह के लाए हो। ये भोग भरने को काफी भी तो बाहर जाओ के वे लाए हो। राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया ये भोग भरने को काफी थी, मुझे क्यों बाहर झोंकने लाए हो। भिजवा दो, मेरे पिताजी रख लेंगे मुझे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। राजा ने कहा अब तो तकड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, आप यहीं रहो। सुनीति कहती है बहन तू महलों में रह ले, मुझे जो सजा देगी वो सजा उठा लो। नहीं, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बेचारी सुनीति जिसकी सुबह है बहन मती ठुकरा मुझको, मैं तेरा वचन निभाऊंगी, मैं तेरा हुक्म निभाऊंगी। मुझको मैं तेरा वचन निभाऊंगी।
रूखा सूखा खा लूंगी, गहनों की जरूरत नहीं है बहन। पर मैंने बताया अभी, सुरुचि तो सुरुचि है, मेरे सामने तू नहीं रुकेगी, यहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ जाऊं बहन? राजा साहब, इस महल में मैं रहूंगी, यहाँ से इसे निकाल दीजिए, खेतों में भेजिए। वहां झोपड़ी डाल दी, महल से दूर, नगर से दूर, खेत में झोपड़ी पड़ी है, वहां बेचारी रहती है। सही आदमी के साथ में होता भी बहुत कष्ट झेलने को मिलते हैं सज्जनों। रूखी सूखी खाती है, घास को बेच लेती है, जौ की रोटी बनाती है, एक टिक्कर बन पाता है, उसी से अपना गुजारा करती है। इतना दुख में समय व्यतीत हो रहा है। रोती है बेचारी, उधर महलों में मौज उड़ाई जा रही है। होता क्या है, एक ना एक दिन समय सबका अच्छा आता है। राजा शिकार खेलने जाते हैं, थोड़ा लेट आ पाते हैं, महलों के बंद किवाड़ पाए, दरवाजा बंद देखा। राजा ने सोचा आज सब कलेश दूर हुई, मेरी परम पतिव्रता पत्नी के पास जाऊंगा। घोड़ा तुरंत मोड़ दिया और अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। सुनीति, सुरुचि को छोड़कर सुनीति की याद आई, सुनीति के पास पहुंच गए और जैसे ही घोड़ा हिनहिनाने लगा, तुरंत समझ गई मेरी पतिदेव आए हैं। गागर रखी थी टूटी फूटी, उसी में से थोड़ा लोटा में, एक लोटा पड़ा है टूटा सा, उसी में जल कर लिया और जल करने के बाद पति के चरणों के चरणामृत पान किया। आधी रोटी जो कि पति ने खाई और आधी आपने खाई। बेचारी पूरी रात भगवान का भजन करते हुए चरण दबाए। उसका फल क्या मिलेगा पता है? आगे आप समझने वाले हैं। ध्रुव जी महाराज प्रकट होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दोनों ने मिलकर जो समागम किया, सत्संग हुआ, उसका फल है श्री ध्रुव जी महाराज। राजा महलों को आ जाते हैं सुबह। पूरा समय हुआ गर्भ का, ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। बोली गोविंद भगवान की जय। भक्तों पर खेल रहे। हेलो, हाँ बोली। ध्यान दें, ये